देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम अ, कविता देखेंगे। दूसरी इकाई में की जो 6 नंबर की कविता है, हम उस धरती की संतति है, जिसके रचनाकार है उमाकांत मालवीय। उनका परिचय देखेंगे। उनका परिचय जैसे कि उनका जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ, मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। जैसे कि उनके परिचय में हम देखेंगे कि भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंडकाव्य, निबंध तथा बाल उपयोगी पुस्तकों का भी रचनाएं की है। प्रमुख कृतियां उनकी है मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह, रक्तपलाश की कविता संग्रह आदि। जैसे कि पद्य संबंधी अगर देखा जाए तो कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। उन्होंने कव्वाली विधा का यहाँ गुणगान किया है। हम उस धरती की संतति है कविता विधा, काव्य विधा में, और ये कव्वाली विधा उन्होंने गाई है, लिखी है। ये लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ और शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में जो ये काव्य विधा है, दो दलों की नोकझोंक पेश की गई है। और जैसे कि यहाँ भारत के शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुषों के पात्रों को गाया गया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माँ के दो पहियों को बताया गया है ना। गाते समय पहला पद लड़कों का और दूसरा पद लड़कियों का, और फिर आपस में न टकराते हुए ये भारत माँ के रथ के दो पहियों को समान माना गया है। और चाहे रथ को अगर ये करना है, चलाना है, तो स्त्री पुरुष यानी दो पहिए उनकी ज़रूरत होती है। इसे भी समझा दिया गया है। कोई बड़ा या कोई छोटा, कोई समझो कि कम या आगे चलकर बड़ा नहीं होता, इसको भी दर्शाया गया है कि दोनों पहियों के जो समान तरीके यहाँ बताए गए हैं कि जैसे स्त्री और पुरुष, वैसे रथ के भी दो पहिए स्त्री पुरुष के समान होते हैं। वैसे ही जब समान होते हैं तब रथ आगे बढ़ता है, क्योंकि एक अगर पहिया यानी कि टूट गया तो रथ चल नहीं पाता। वैसे जीवन में स्त्री का उतना ही महत्व है जैसे पुरुषों का होता है, पुरुषों का उतना ही महत्व होता है जैसे स्त्रियों का होता है। इसको हमने दर्शाया है, यानी कि उमाकांत मालवीय जी ने। देखो यहाँ हम उस धरती की संतति है, इस पूरक पठन को हम देखेंगे। जैसे कि कव्वाली एक लोकप्रिय विधा है, उसके साथ साथ एक तारीफ़ों के विषय में गाया जाने वाला गीत है। बड़े रोचक ढंग से यहाँ मालवीय जी ने अपनी स्त्री और पुरुषों के बावजूद यहाँ नोकझोंक प्रस्तुत करते हुए इस कव्वाली को गाया गया है, यानी कि लिखा गया है। जैसे कि कव्वाली अच्छे गायकों को श्रोता रात रात भर सुनते रहते हैं। हम उस धरती की संतति, देखो ये कव्वाली के दो लड़के है ना, एक दल में लड़के और दूसरे दल में लड़कियां अपने अपनी राय बताते हुए, यानी कि पौराणिक और ऐतिहासिक शूरवीर योद्धाओं का अपने साथ संबंध जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठता साबित करने की बात करती है ना। तो हम देखेंगे जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि हम उस धरती
के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे, यहाँ ध्रुव से बच्चे। देखो, पहले लड़के का पक्ष अपनी बात रखते हुए, जो कि पौराणिक बात यहाँ कि हम इस धरती की है ना संतानें हैं, हम इस धरती के लड़के हैं, जिस धरती में खेले थे ध्रुव जैसे बच्चे, है ना। हम देखते हैं कि ध्रुव जो है राजा उत्तानपाद रानी सुनीति के पुत्र है, वो महान विष्णु भक्त थे, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर आकाश में उन्हें सप्त ऋषि के पास अटल पद दिया था। तो ये सप्त ऋषि के पास अटल पद पाने वाले ये कौन है? ध्रुव है। जैसे कि हम देखते हैं राजा उत्तानपाद को 2 रानियां थी। पहली रानी सुनीति थी, उनके पुत्र ध्रुव थे, और दूसरी रानी सुरुचि थी, उनके पुत्र जैसे कि उत्तम थे। देखो, एक बार क्या हुआ, ध्रुव अपने पिताजी के गोद में बैठे, तो सौतेली माँ जो सुरुचि थी उन्होंने ध्रुव को खींचा और कहा कि तुम्हें यहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं है, ये जगह है ना, ये स्थान मेरे पुत्र उत्तम की है। तो रोते रोते ये बालक अपने माँ सुनीति के पास पहुँच गया और माँ से कहा कि देखो, मुझे पिताजी के गोद में से माँ सुरुचि जो है उन्होंने खींच लिया है और कहा है कि तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है, देखो मैं क्या करूँ, देखो मेरे साथ ऐसे बर्ताव माँ सुरुचि ने किया है। तो अबोध बालक के मन पर ठेस पहुँची और माता सुनीति ने कहा कि देखो, तो तुम ऐसी जगह पाओ जिसे कोई उठा न सके या खींचा न जा सके, तो तुम्हें ये जगह भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। और भगवान विष्णु यानी कि ये छोटा सा बालक ध्रुव उसे जान भी नहीं सकता था भगवान क्या है, विष्णु क्या है, लेकिन वो विष्णु को पाने के लिए जंगल में जाकर वो बसा और वहाँ इतनी तपस्या करने लगा कि भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी को वहाँ आना पड़ा और उन्होंने उनकी सुरक्षा की और उनकी घोर तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने ध्रुव जी से वर दिए कि देखो, तुम्हें अभी कोई नहीं उठा सकता, कि सप्त ऋषि के पास अटल पद देने का काम भगवान विष्णु ने किया। जो सप्त ऋषि कौन कौन से हैं? एक तो वशिष्ठ है, दूसरे विश्वामित्रा, तीसरे कश्यप, चौथे भारद्वाज, 5वें अत्रि, 6 नंबर के गौतम ऋषि और 7वें नंबर पर जमदाग्नि ऋषि। तो इन 7 ऋषियों के पास अटल पद देने का काम भगवान विष्णु ने किया, जो कि ध्रुव ऐसे मिट्टी में खेले थे। और फिर आज भी हम जिस ध्रुव तारा के नाम से जाने जाते हैं, वो ध्रुव वहाँ इस मिट्टी में वो पैदा हुए, वो खेले। ऐसी मिट्टी भारत देश की है, ऐसे लड़के अपने पक्ष में कहते हैं। उस धरती के हम संतानें हैं, ऐसा भी कहते हैं। आगे देखिए, ये मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। देखो, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे भारत जहाँ भरत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। यह मिट्टी किसकी है? देखो, भक्त प्रहलाद की है। लड़के अपने पक्ष में बता देते हैं, जो अपने लगन के थे सच्चे। ऐतिहासिक आगे भी लड़के अपना पक्ष रखते हैं। यह मिट्टी हुए भक्त प्रहलाद जहाँ, यानी कि पौराणिक संदर्भ देते हुए भक्त प्रहलाद जैसे, यानी कि भगवान विष्णु को पाने वाले, यानी कि भक्त प्रहलाद लगन के थे सच्चे। अपनी लगनता से, इच्छा शक्ति से, देखो भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिपु जो दानवों के राजा थे,
उनके राज्य में यानी कि किसी को भगवान विष्णु के यानी भगवान का नाम लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन हिरण्यकशिपु जो राक्षस के राजा थे, दानवों के राजा थे, उनका ही बेटा भक्त प्रहलाद देखो भगवान का नाम लेने वाला निकला। और जैसे ही हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु के राज्य में किसी को भगवान की पूजा अर्चा करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उनका ही बेटा रात दिन विष्णु भगवान का नामस्मरण करता दिखाई देता रहा। तो उन्होंने लगनता से, बड़ी मेहनत से, परिश्रम से रात दिन वो विष्णु भगवान का नामस्मरण करता था, लेकिन ये उन्हें अपने ही पिताजी जो हिरण्यकशिपु थे उन्हें पसंद कतई नहीं था। इसीलिए उन्होंने कई बार भक्त प्रहलाद यानी अपने बेटे को मारने की कोशिश की। हम देखते हैं कि यानी कि पर्वत से यानी नीचे फेंका दिया गया एक बार, लेकिन नामस्मरण करते करते भगवान विष्णु ने उन्हें बचाया। फिर उबालते तेल में डाला, लेकिन भगवान विष्णु का नामस्मरण उन्होंने किया और तेल ठंडा हो गया और भक्त प्रहलाद को बचाया। तो हाथी के पाँव के नीचे दिया गया, वहाँ भी विष्णु भगवान ने उन्हें बचाया। जैसे कि लगन से वो यानी कि न अटकते हुए विष्णु भगवान का नामस्मरण करता रहा, तो ऐसे विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर, उनकी लगनता से प्रसन्न होकर उन्हें हर बार बचाया। जैसे ही देखो उन्हें मारने की कोशिश की गई, तब नरसिंह विष्णु भगवान ने नरसिंह का अवतार प्राप्त करके भक्त प्रहलाद को बचाया और हिरण्यकशिपु को मार दिया। तो ये ऐसी धरती है भारत की, जहाँ देखो लगनता से, बड़ी मेहनत से, सच्चाई से अगर कोई हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हर संकट में हर एक को बचाने की कोशिश करते हैं। यही भक्त प्रहलाद से हमें दिखाई देता है। हमें ध्रुव से भी दिखाई देता है कि बड़ी अगर परिश्रम और मेहनत से, सच्चाई से, लगनता से हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो भगवान हर एक को मदद करते हैं। तो आगे देखिए, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। देखो यहाँ हम देखते हैं कि शेरों के जबड़े खुलवा कर, यानी कि शेरों के जबड़े कौन खुलवाने का काम करता था? जो राजा हस्तिनापुर के राजा थे दुष्यंत, है ना। तो वहाँ दुष्यंत राजा के पुत्र जो भरत थे वो शेरों के जबड़े खुलवा कर उनके दांत गिनाने का काम करते थे। जैसे कि राजा दुष्यंत, हम देखेंगे कि ऐसी भी धरती हमें दिखाई देती है कि राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में कण्व ऋषि के आश्रम के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ राजा दुष्यंत जो पानी पीने की बात करते हैं एक आश्रम के पास जाकर, तो वहाँ कोई आश्रम में ऋषि दिखाई नहीं देते हैं। वहाँ एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम शकुंतला होता है ना। तो शकुंतला वो पानी मांगते हैं, वो पानी उन्हें देते हैं। शकुंतला पानी देती है, लेकिन शकुंतला का रूप सौंदर्य देखकर जो राजा दुष्यंत मोहित होता है और उनसे वो गंधर्व विवाह करते हैं। लेकिन वहाँ आश्रम में ऋषि न होने के कारण शकुंतला को अपने साथ हस्तिनापुर नहीं ले जाते हैं। आगे चलकर वहाँ कुछ समय बाद वहाँ दुर्वास ऋषि आश्रम के पास सामने भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, लेकिन शकुंतला अपने राजा दुष्यंत के देखो स्मरण में रहती है और दुर्वास ऋषि क्रोध से उन्हें श्राप देते हैं कि तुम जिसका भी स्मरण कर रही हो उसे तुम भूल जाओगी। ऐसा श्राप देने के कारण शकुंतला राजा दुष्यंत को भूल जाती है। और आगे चलकर फिर जब एक बार
देखो शकुंतला ने अपने माँ से याद किया कि देखो मैं देखो भूल रही हूँ, मुझे किसी का स्मरण नहीं आ रहा है। तो माँ धरती पर मेनका धरती पर उतर आई। जिस अप्सरा ने अपने बेटी शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में रखा और आगे चलकर वहाँ जो शकुंतला ने अपने पुत्र भरत को जन्म दिया, जो आगे चलकर वे साहसी बालक निकले। तो वन में जैसे कि कश्यप ऋषि के आश्रम में देखो ये भरत थे, जो बालक जिसका नाम आगे चलकर भरत पड़ा। तो बालक वन में हिंस्र पशुओं के साथ खेलते थे, शेरों के साथ खेलते थे, उनको पकड़कर उनके दांत गिनते थे। इस कार्य से आश्रम के लोग उन्हें सर्वदमन के नाम से भी पहचानते थे। एक बार राजा दुष्यंत ने ये देखा जंगल में घूमते घूमते कि एक बालक शेर के साथ खेल रहा है, उनके दांत गिन रहा है। तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए राजा दुष्यंत, और वो फिर सब यानी कि बालक के माँ को देखकर कि वही पहचान गया कि यही मेरा बालक और यही मेरी पत्नी शकुंतला है करके उन्हें स्मरण आने लगा। तो बातचीत में आकाशवाणी हो गई और फिर कहा कि इस बालक का तुम भरण पोषण करो, जिससे आगे चलकर इसका नाम भरण यानी कि भरत आगे चलकर हो गया, जो कि आज भी इस भरत नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ गया। तो फिर राजा अपने पत्नी और भरत बेटे के साथ हस्तिनापुर आए और वहाँ उन्होंने यज्ञ किया, जो आगे चलकर दुष्यंत के बाद भरत हस्तिनापुर के राजा बने और फिर उनकी शिक्षा दीक्षा हो गई। तो आगे चलकर वो यज्ञ के चक्रवर्ती सम्राट राजा बने, उन्हें उपाधि प्राप्त हो गई। तो राज्य के न्याय युद्ध व्यवस्था उन्होंने सामाजिक सद्भावना स्थापित की, तो उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। तो ये शेरों के दांत गिनने वाले भरत आगे चलकर देखो बहुत ही शूरवीर राजा बना। तो ये भारत के धरती के पुत्र ऐसे दिखाई देते हैं जिन्होंने देखो शेरों के साथ खेलकर इतने शूरवीर राजा देखो निर्माण हुए, पैदा हुए इस धरती भारत की धरती पर। ये भी अपना पक्ष रखते हुए जो बालक लड़कियों के पक्ष के सामने बढ़ चढ़कर पेश करते हैं। तो देखो यहाँ आगे चलकर हम देखते हैं कि शेरों के जबड़े खुलवाकर जो ऐसे शूरवीर भरत उनके दांत गिनते थे, ऐसे भी शूरवीर पुरुष भारत की धरती पर निर्माण हुए। उसके साथ साथ ऐतिहासिक पुरुषों में जयमल पत्ता अपने आगे थे, नहीं किसी को कुछ गिनते। दो जयमल पत्ता जो है, जो महाराज उदय सिंह ने, उनकी जानकारी हम देखेंगे। चित्तौड़ के सेनापति मेड़ता के जयमल और पत्ता को बनाया और आगे चलकर ये चित्तौड़ की सुरक्षा रक्षा करने के लिए महाराज उदय सिंह ने राजपूत योद्धा यानी जयमल और पत्ता को सेनापति बनाया, ताकि उन्हें मालूम था कि जयमल और पत्ता चित्तौड़ की सुरक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए देखो वो पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तत्पर है और वो बलिदान भी दे सकते हैं। तो इज्जत की खातिर देखो अंत तक उन्होंने चित्तौड़ की रक्षा की। जैसे कि ये चित्तौड़ का तीसरा बलिदान है। तो 60,000 मुगलों से 8,000 राजपूतों ने देखो यहाँ सलामी दी, सिर कट गए, धड़ लड़ते रहे। जयमल और पत्ता एक ऐसे वीर योद्धा थे जिसकी तुलना किसी और के साथ करना बड़ी बेईमानी होगी, जिससे राजपूतों के शौर्य और त्याग की कहानी है।
चित्तौड़ दुर्ग का रक्षण करने के लिए जयमल का बलिदान सन 1569 में अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया है ना, तब महाराज उदय सिंह ने सरदारों की सभा बुलाकर है ना महाराणा को अपने परिवार के साथ पहाड़ों में चले जाने की बात कही और कहा कि ये चित्तौड़ का रक्षण जयमल और पत्ता कर सकते हैं और अकबर के सेना को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इसीलिए देखो 8000 सेना जयमल को देकर चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा करने का भार जयमल पर सौंप दिया गया। और वीर पत्ता जी देखो इस अकबर की सेना को हराने का काम वो करते रहे। अकबर बारूदी सुरंग से दुर्ग के देखो दीवारों को क्षतिग्रस्त करता था। फिर जयमल और उनके सैनिक रात दिन दुर्ग की मरम्मत करते थे और ये चित्तौड़ का रक्षण करते रहे। लेकिन आगे चलकर देखो एक बार अकबर की गोली जयमल के पांव को लगती है और बुरी तरह से जयमल घायल हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि अपने सरदार कल्ला से कि देखो मैं अकबर की सेना से युद्ध करना चाहता हूँ लेकिन अब मैं बुरी तरह से घायल हो चुका हूँ और तो मुझे आप क्या करें कि कंधों पर बिठाइए ताकि मैं उनसे लड़ सकूं। और कल्ला जी ने जयमल को देखो अपने कंधों पर बिठाया, दोनों हाथ में तलवार लेकर जयमल दूसरे दिन इतनी लड़ाई लड़ने लगे कि सभी हैरान हो गए देखकर अकबर के सेना कि देखो ये सेनापति स्वयं इतने बुरी तरह से घायल होकर भी लड़ते रहे और मुगल सेना से 2 हाथ करके उन्होंने तलवार चलाई और उन्हें फिर वीर गति प्राप्त हो गई। मरते दम तक देखो अपने हाथों में तलवार लेकर लड़ते रहे। उसी प्रकार मुगल सेना से लड़ते लड़ते रामपोल दरवाजे के पास ये पत्ता जी भी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो अकबर ने दोनों की देखो यहाँ वीर गति को देखकर, मरते दम तक उनके बलिदान को देखकर, मरते दम तक लड़ते लड़ते इस बात को देखकर, उनका हौसला देखकर, वीर गति देखकर देखो अकबर ने आगे चलकर इस बात से मंत्रमुग्ध होकर अकबर ने आगरे किले के मुख्य दरवाजे के बाहर जयमल और पत्ता जी हाथी पर बैठे पाषाण की मूर्ति यहाँ लगाई। तो ऐसे वीरगति और मरते दम तक 8000 सैनिकों के साथ यानी कि चित्तौड़ दुर्ग का रक्षण करने के लिए, प्रजा का रक्षण करने के लिए वो मृत्यु दम तक लड़ते रहे और अकबर सेना के 40,000 से भी आगे सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके सिर कटाए गए। देखो ये बात यानी कि यहाँ पीछे नहीं हटे, लड़ते रहे और उनकी वीरता को देखकर, उनके शौर्य को देखकर स्वयं अकबर ने भी देखो उनका बलिदान जायज़ ठहराया। तो यहाँ अकबर ने उन्हें बहुत ही देखो सलाम किया यहाँ उनके वीरता को देखकर। तो ऐसे भारत की धरती पर ऐतिहासिक पुरुष भी जन्मे हैं जो किसी अपने सामने किसी को कब गिनते भी नहीं थे, किसी को यानी कि गिनते नहीं थे, वो तो बात है, लेकिन उनकी वीरता देखो हमें विश्व में, भारत देश में दिखाई देती है। ऐसे पौराणिक पुरुष के साथ साथ ऐतिहासिक पुरुष भी इस धरती पर पैदा हुए हैं, जैसे जयमल पत्ता के सामने कोई नहीं। तो ये लड़के अपना पक्ष रखते हुए लड़कियों को बताते हैं। तो इस कारण हम तुमसे बढ़कर, हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं, है ना।
बातों का जनाब शौर नहीं, शेकी न बगारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए। देखो, तो लड़के अपना पक्ष रखते हुए लड़कियों के सामने अपनी शेखी बगाड़ते हैं, डींग हाँकते हैं। तो लड़की यहाँ कहती है कि अपना पक्ष रखने के लिए कि अरे जनाब, तुम शौर यानी कि बुद्धि, काम करने का ढंग, तुम्हारी जो बुद्धि चल रही है, तुम जो शेखी बगा रहे हो, है ना, तो शेखी बगा रहे ना, क्योंकि इस धरती को खाली ऐतिहासिक पुरुषों ने ही, पौराणिक पुरुषों ने ही साझा नहीं किया है ना। उनकी शौर्यता वीरता दिखाई नहीं है, लेकिन उसमें लड़कियां भी कम नहीं है। हाँ, तुम चुप रहिए, लड़कियों ने भी यानी कि बहुत कुछ किया है, लड़कियां भी पीछे नहीं है, यानी कि स्त्रियां भी पीछे नहीं है, तुम चुप रहिए, हम उस धरती की लड़कियां हैं। देखो, जिस धरती की बातें क्या कहिए क्या कहिए। लड़कियां लड़कों के सामने अपना पक्ष रखने की बात करती है। तो आगे हम देखेंगे कि लड़कियों ने अपना पक्ष लड़के के सामने कैसा रखा है। धन्यवाद। आगे देखेंगे अगले वीडियो में।